सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। ओ बिगड़े की तकदीर बनाना सारा खेल उन्हीं से है। ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है। खाली और भरना उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कौल करार तुम्हीं से है। ये कौल करार तुम्हीं से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कौल करार तुम्हीं से है। ये कौल करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक माझा व्हिडिओ ऑडिओ म्हणजे माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? येतो हो हो स्वामी येत. ठीक आहे. आजची मीटिंग ही ट्रायल पुरती होती. खर तर मागच्या वेळेला बऱ्याच लोकांची इच्छा असून ते जॉईन होऊ शकले नाही. तर टेक्निकल काय इश्यू आहे तो चेक करण्यासाठी आपण आजची मीटिंग घेतली होती. आतापर्यंत मला नाही वाटत कोणाचे काही कंप्लेंट्स आले जॉईन होता येत नाही किंवा रिपीटली 2-3दा ट्राय करायला लागलं असं. त्यामुळे तो इश्यू सॉल्व्ह झाला असं समजून आपण पुढे जाऊया. हॅलो, कोण काय बोललं का? काही समस्या होत्या का कोणाच्या? बहुतेक कोणाचा तरी माईक ऑन राहिला होता. ठीक आहे. महेश दादा चेक करते.
हो. अ, ये चमक ये दमक फुलवनमय महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है. इठलाती पवन सूरज की किरण बगियन में बहार तुम्ही से है. अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हर कण कण में उस परमात्मा की छवि तुम्हें नजर आएगी. ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे जिसके जरिए उसे देखा नहीं जा सकता. अगर तुम इस सूरज की चमक को देखोगे, इस चांद की शीतलता को देखोगे, या किसी फूलन में उन खिलते हुए फूलों का सौंदर्य, या उस फूल से निकलने वाली अलग अलग गंध अगर तुम महसूस करोगे, तो ये सब देखकर जानकर ये इठलाती पवन जो चारों ओर तुम्हारे, ये हवा जो तुम्हारे बालों को सहला रही है, तुम्हारे जुल्फों को सहला रही है, ये कुछ गीत भी गा रही है, कुछ सदा भी दे रही है, कुछ आवाज भी दे रही है. इस पवन की आवाज में तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती. इस सूरज की किरण या इस बगिया में खिलते हुए बहार को देखकर तुम्हें उसका स्मरण नहीं होता. अगर नहीं होता रहेगा तो शायद हम में कुछ कमी है. हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा. अगर इन चीजों को देखकर उस अज्ञात की याद तुम्हें नहीं आती है, उस परमात्मा की छवि, उसकी अ, उसकी प्रीति, उसके उपस्थिति का एहसास तुम्हें नहीं होता है, तो शायद हम में ही कुछ कमी है. ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जिसमें उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हो सकता. एक छोटा सा पत्थर का कण भी ले तो उसके भीतर भी विराट छुपा है. एक छोटी सी बूंद ले लो हाथ में, तो उस बूंद में भी पूरे महासागर के दर्शन हो सकते हैं. ये तुम पर निर्भर है. अगर तुम्हारे भीतर वैसी चाह है और देखने की वो आंख है, वो नजरिया है, तो हर चीज में तुम्हें उसकी छवि दिखाई देगी. हर लोग जो शिकायत करते हैं कि कहाँ है ये परमात्मा, अगर है तो दिखाओ, मगर कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास वो आंख नहीं है मैं जिससे परमात्मा को देख सकूं. और इसी आंख से तुम देख सकते हो, इसके लिए कोई और आंख की जरूरत नहीं. अगर इन सारे बाहर इस निसर्ग को, इस प्रकृति को, इसके कण कण को तुम देखोगे तो उसके हर कण कण में परमात्मा के हस्ताक्षर है. तुम देखो तो उसको समझ पाओगे, मगर उस देखने के लिए तुम्हें अपने हृदय के द्वार थोड़े खोल के रखने पड़ेंगे. ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता. अगर तुम बुद्धि से ही इन सब चीजों को देखते रहोगे तो इसमें कोई भी अचरज नहीं लगेगा तुम्हें. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें कुछ नयापन है, उसमें कुछ अदृश्य छुपा हुआ है. हर फूल के सौंदर्य को, उसके रंग को, उसके महक को, उसके गंध को देखते हुए अगर कोई अदृश्य भी तुम्हें छूता होगा तो समझ लेना कि परमात्मा ने ही तुम्हारे हृदय को छुआ है. वो हर ढंग से तुम्हें आवाज दे रहा है, हर तरफ से तुम्हें आवाज दे रहा है. देखो आकाश की तरफ, कितना असीम आकाश है. अपलक देखते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वो असीम उतरने लगेगा. भीतर कुछ ऐसा
विस्तार होने लगेगा, जैसा ऐसे लगेगा कि इस आकाश के साथ तुम्हारे भीतर भी कुछ असीम प्रकट होने लगा है। वो असीम तुम्हारे भीतर भी है, वो बाहर भी है। ये सिर्फ देखने की बात है। हमारे अ, हृदय जैसे संवेदनशील हो जाएगा, हमको हर जगह से उसकी सदा सुनाई देगी, हर रंग में उसका रंग दिखाई देगा, हर छवि में उसकी छवि दिखाई देगी। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे कश्ती के मेरे कश्ती के खेवन हारे, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। ये जो भरोसा अगर पार करने की हम बात करते हैं, तो उस पार करने के लिए जो कश्ती चाहिए वो भी उसी की है। उस कश्ती का खेवनहार भी वही है, और वही तुम्हें बेड़ा पार कराएगा। मगर पूरे भरोसे से उस कश्ती में उतरना, उसमें बैठना भी जरूरी है। और जैसे ही तुम कश्ती में बैठोगे, तो तुम ये मत सोचना कि अभी तूफान आ रहा है या लहरें बड़ी बड़ी उठ रही है, तुम्हें तुम्हारी नाव डगमगा जाएगी, तुम्हारी कश्ती डगमगा जाएगी, तुम डूब जाओगे। नहीं, अगर तुम ये ख्याल है तुम्हें कि तुम्हारी कश्ती का खेवनहार वो है, तो फिर डर किस बात का है? तो ले जाओ ना, डूबा डूबे तो डूबे, उसके साथ डूबने में मजा भी कुछ और है। अगर वो साथ है तुम्हारे, तो उस डूबने भी में मजा है, और वो नहीं है तो उस पार में जाके भी कोई मजा नहीं है। तो कभी भी अगर तुम उस यात्रा में निकले हो, तो ये भरोसा रखना कि वो तुम्हारे साथ है, वो हर कदम पे तुम्हारे साथ है। यू ऐसा भी कह सकते कि वो तुम्हारे साथ ही जी रहा है, तुम्हारे भीतर ही जी रहा है, तुम्हारे भीतर ही उससे उसका अ, जीवन खिल रहा है, और तुम्हारे साथ ही उसका सफर चल रहा है। मेरे कश्ती के खेवन हारे, मेरा बाड़ा बेड़ा पार तुम्ही से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। क्या तुम्हें ये पूरा भरोसा है कि तुम्हारे सुख दुख की उसको खबर है? अगर है, तो तुम्हारे भीतर कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। क्यों तुम्हारे दुख में तुम परेशान होते हो? ये परेशान इसलिए होते हो कि तुम्हें भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारे साथ है। उसे खबर है तुम्हारे सुख दुख की। अगर सही में तुम्हें यह भरोसा होता, तो तुम्हारे दुख में कभी तुम दुखी नहीं होते, और तुम्हारे सुख में तुम ये ख्याल तुम्हारा जागरूक रहता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो तुम्हारे साथ है, और उसे खबर है तुम्हारे हर भावनाओं की। अगर सारी शिकायतें तुम्हारी छूट जाएंगी, तभी यह एहसास होगा कि वो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ है, हर सुख दुख में उसका साया तुम्हारे ऊपर है। और तुम मंदिर में, मस्जिद में जाकर अगर ये कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरे दुख की खबर ही नहीं है, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना दुख में हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना पुकार रहा हूँ, इतनी तुम्हें याद कर रहा हूँ, और फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी है, तो जानना अभी तुम्हारा उसका रिश्ता जुड़ा नहीं है। अभी तुम्हारा भाव उसके साथ गहरा नहीं हुआ है। अगर हो जाता, तो ये समस्या, ये शिकायत तुम्हारे भीतर से नहीं उठती। अगर उठ रही है, तो इसका मतलब इतना ही है कि तुमने दिल से उससे नाता नहीं जुड़ा है। अभी तुम बुद्धि से ही उसको सोच रहे हो कि भगवान या परमात्मा तुम्हारे विचार में है, या अभी तुम्हारे भीतर हृदय से घाव भाव से गहरे में तुम्हें भीतर उतरा नहीं है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे प्रीत में रोवत है रहना, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियन में खुमार तुम्ही से है। भक्त इतना लीन होता है उस परमात्मा के प्रीति में, उसके
आंखों से बहते हुए आंसू में भी उसी का नाम है, उसी की याद है, उसी की पुकार है, उसी की अ, सदा है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना। और जब प्रीत इतनी गहरी हो, इतनी विराट हो, तो उसको शब्दों में कैसे बांध सकते हो? नहीं बांधा जा सकता। हाँ, कभी कभी वो आंखों के जरिए झलक जाते। याद रखना, जब भी आंसू तुम्हारे आंखों से, आंखों की सीमा पार कर जाते हैं, तब ये वही क्षण होते हैं जब तुम्हारे भाव अति उच्च स्तर पे होते हैं। रोने का मतलब दुख से मत जोड़ना तुम। रोने का मतलब है ओवरफ्लोइंग। कोई भी भाव जब तुम्हारा ओवरफ्लोइंग हो जाता है, तो अपने आप वो आंसू के जरिए प्रकट होता है। उसे शब्द नहीं मिल पाते, वो आंसू ही उसके शब्द बन जाते हैं। वो आंसू के भीतर परमात्मा के प्रीति की गन, भक्त के आंसू के भीतर तुम्हें परमात्मा की, भगवान की प्रीति का गन, उसका प्रीत तुम्हें नजर आएगी। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है रहना। मेरे रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियन में खुमार तुम्ही से है। अ, मगर अपने जीवन में अगर तुम झांक के देखो, तो तुम्हारी प्रीत क्या सच में ऐसी है कि वो इतनी गहरी, इतनी असीम है कि परमात्मा के लिए तुम अपना जीवन, अपना सब कुछ दांव लगाने को तैयार हो? हम छोटे मोटे अन्याय भी अगर हो गए अपने जीवन में, तो हम कितने शिकायत से भर जाते हैं कि परमात्मा को थोड़ा भी एहसास नहीं है अपने, मेरे जीवन में मुझ पर इतना अन्याय हो रहा और फिर भी वो देख रहा कैसे निडर है, निष्ठुर है, कठोर है। उसे ये तक बात समझ में नहीं आ रही कि मुझ पर अन्याय हो रहा है। मुझे याद आती है जीसस क्राइस्ट की बात। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे लटकाया जा रहा था, वो आखिरी क्षण मौत के, और जीसस क्राइस्ट का आखिरी सेंटेंस था, वाक्य था, जब लोग उससे सूली पे लटका रहे थे, ये प्रभु इन्हें माफ करना, इन्हें ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। याद रखना, जब तुम्हारे भीतर कोई सूरा भोग दे, कोई तुम्हारा शत्रु, तो तुम्हारे भीतर क्या ये भाव निकल सकते हैं कि हे प्रभु माफ कर देना, इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है? नहीं। तुम्हें हजारों शिकायत तब उठती थी कि ये कैसा अन्याय मुझ पर हो रहा है। और मैं तो जीवन भर प्रभु का काम कर रहा था, उसका संदेश सबको, लोगों को सुना रहा था, उसका प्रेम बांट रहा था, शांति बांट रहा था, और उसके बावजूद मुझे क्या मिला है? सुनी। अगर सोचो, जीसस की जगह अपने आप को एक क्षण भर रखे कि मौत के क्षण में भी, आखिरी क्षण में, उसके भीतर से वाक्य निकल रहा है कि हे प्रभु इनको माफ कर देना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो प्रेम की परिभाषा है, ये हमारे भीतर, हमारे जीवन में हम थोड़ा सा झांक के अगर देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रेम अभी प्रेम है नहीं। रोज तुम देखते हो कोई, एक लड़का एक लड़की प्रेम में गिरते हैं एक दूसरे के, प्रेम विवाह हो जाता है, विवाह के एक दो साल में ही सब प्रेम का खुमार उतर जाता है। जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे के लिए अ, अ, प्यार में पागल थे, एक दूसरे के बगैर उनको चैन नहीं पड़ता था, अभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे बात करना नहीं पसंद करते, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जरूर ये प्रेम नहीं है। प्रेम अगर होता तो विकसित होना चाहिए। अगर पहले थोड़ा सा, तो और बढ़ना चाहिए, और विस्तारित होना चाहिए, और सब सीमाओं को तोड़ के वो अ, बाहर आना चाहिए। मगर अगर तुम्हारे प्रेम का फूल अगर मुरझा जाता है, तो प्रेम का फूल नहीं है।
हाँ, प्रेम का नाम तुमने दिया होगा उसको, मगर ये प्रेम का फुल जरूर नहीं होगा। अगर होता तो जीसस क्राइस्ट की तरह तुम भी कह सकते थे, आखिरी क्षण में भी अन्याय के परिसीमा हो गई है, उस पे भी तुम्हारे भीतर से प्रेम ही प्रेम निकलता रहेगा। जो भीतर है वही तो आएगा। अगर भीतर क्रोध है तो क्रोध आएगा, भीतर प्रेम है तो प्रेम आएगा। अगर अन्याय की परिसीमा हो गई है और ऐसे क्षण में भी तुम्हारे भीतर से प्रेम ही निकल रहा है, तभी समझना कि वो प्रेम असली प्रेम है। रग रग में बसे है प्रीत तेरे, अखियन में खुमार थी से। और जो भी देखते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, हर भक्त के भीतर यह एहसास होता है कि जो देख रहा हूं मैं, उसमें परमात्मा की छवि है। और उसमें जो देखने में जो खुमार है, जो नशा है, वो भी उसी का है। उसी के कारण तो ये दृष्टि मिली है, और उसी के कारण तो ये संसार में देख पा रहा हूँ, इस प्रकृति को देख पा रहा हूँ। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। याद रखना, जो दिया है, अगर उसकी कीमत करनी हो तो उसकी मूल्य नहीं है। हमें हमेशा वही चीज दिखाई देती जो हमें मिली नहीं है। हम उस चीज से, उस शिकायत से बढ़ जाते कि ये चीज मेरे पास नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, मगर कोशिशों के बावजूद भी ये नहीं मिल रही। जो मिला है उसके प्रति अनुग्रह भाव, उसके प्रति कृतज्ञता, उसके प्रति धन्यवाद का भाव तो नहीं होता, मगर जो नहीं मिला है उसके प्रति शिकायत जरूर हमारे मन में चौबीसों घंटे गूंजती रहती है। और जो है उसका मूल्य नहीं समझ में आता। जीवन देखते देखते खत्म हो जाता है, हम मौत के करीब पहुंच जाते हैं, मौत के द्वार पहुंच जाते हैं, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि कितना बड़ा बहुमूल्य ऊपर खुद अपना जीवन है, और हम उसको गवा देते हैं। याद रखना, जो भी दिया है, हमें मिला है, उसकी एक एक छोटी सी अ, 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 यानी जन्म के साथ हमारे मौत तक जो हमें मिला है, अगर तुम उसकी लिस्ट बनाते जाओ तो तुम्हें याद आएगा कि उसकी इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर, जो सांसें हमें बिना कुछ मूल्य के दे रहा है। सांसों के लिए हम कुछ भी नहीं तो नहीं देते हैं। ये पवन उसी की तो है। हम सांस ले रहे हैं, और ये सांस लेते हुए कभी कभी किसी के भीतर एक कृतज्ञता का भाव होता है कि अरे परमात्मा, इस पवन के कारण मैं सांस ले पा रहा हूँ, तेरी कितनी कृपा है। इस सूरज को देखकर कभी हमारे भीतर उस कृतज्ञता का भाव जागृत होता है कि उस सूरज के कारण तो हम है, अगर वो नहीं होता तो हम भी तो नहीं होते। इस धरा ने हमको संभाला है, ये धरा हमें भोजन देती है, ये धरा हमें रहने का, इसके कारण हम टिके हैं इस धरती पे। इस धरती के प्रति हमने कभी कृतज्ञता का भाव महसूस किया है? हम जो मुफ्त में मिला है उसके हमें कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, और जो नहीं मिला है वो इतना बड़ा होकर दिखाई देता है, इतना विशाल होकर दिखाई देता है कि जो मिला है वो बहुत छोटा हो जाता है उसके सामने। मगर हकीकत उल्टी है। जो मिला है
वो इतना बड़ा है, विशाल है, असीम है कि उसके आगे जो नहीं मिला वो बड़ा ही क्षुद्र है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। अगर हम हर सांस सांस पे यह एहसास रखेंगे कि जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं, ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्हारा है, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। भक्त के भीतर निर्मित होने वाली जो भक्ति है, भक्त उसको भी अपना नहीं कहता, वो कहता है मेरे भीतर से, मेरे हृदय से ये जो भक्ति का भाव जागृत हुआ है, ये तुम्हारे कारण हुआ है, ये भी मेरा नहीं है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे भीतर से वो भाव जागृत हुआ, वो भक्ति भाव जागृत हुआ और मैं उस भक्ति में लीन हुआ, डूबा हूँ और उस भक्ति का रंग में रंगा हूँ। और मैं धीरे धीरे उसको अ, उस भक्ति का रस पी रहा हूँ, उसकी मदिरा पी रहा हूँ, उसमें झूम रहा हूँ, उसमें उसमें डूब रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। और ये जो भी आनंद मुझे मिल रहा है, ये तुम्हारे कारण है। ये भक्ति मेरे भीतर न जागृत होती, ये तुम्हारी ही कृपा है, ये तुम्हारे कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। याद रखना, जो साधक इस भ्रम में रहता है कि मैंने साधना की, मैंने ध्यान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस कारण से मुझे कुछ उपलब्ध हुआ है, अगर इस भ्रम में रहेंगे तो कभी कुछ उपलब्ध नहीं कर पाओगे। जो भी मिलता है तुम्हें उसकी कृपा से ही मिलता है। हाँ, भले तुम कितनी कठिन साधना करो, कितनी मुश्किल हो या कितनी सरल हो, तुम करते जाओ, साधना करते जाओ, तुम्हारे करने से वो नहीं मिलता। जब उसका उसकी कृपा होती है तभी वो प्रसाद मिलता है, तभी वो अनुभव मिलता है। मगर हम इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने किया इसलिए मुझे मिला है। तुम्हारे करने के कारण वो कभी नहीं मिलता। और जब ये भाव तुम्हारे भीतर गहरा होगा कि मेरा करना नहीं करना बहुत क्षुद्र है, उसके कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता, और जब उसकी कृपा होगी तब मिलेगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, तभी उसका प्रसाद ग्रहण करने की पात्रता तुम में विकसित हो जाती है। ये भक्ति का जो भाव है, ये भी अपना नहीं है। भक्त कहता है ये तेरी ही कृपा है, तेरे कारण मेरे भीतर से वो भक्ति भाव जन्मा है। ये तो मैं अपने आप कैसे जन्मा सकता हूँ? आप कभी ख्याल करके देखना, किसी के भीतर भक्ति आरोपित नहीं की जा सकती, वो अपने आप प्रकट होती है भीतर से। ऐसा नहीं कोई गोली खा लिया और भक्ति भाव जग गया भीतर। ये बड़े अनुभव से गुजर कर, उसके प्रीति में रंग कर, उसके प्रीति में डूब कर, वो मदहोशी में वो भीतर से, वो हृदय से वो फूल, वो कली धीरे धीरे खिलती विकसित होती है और उसमें भक्ति का गंध महकने लगता है। ये कोई आरोपित नहीं कर सकता। ये भक्ति का जो बीज है, ये कोई खुद डालकर उसको उगा नहीं सकता। ये अपने आप, जिस दिन भक्ति परमात्मा की कृपा होती है, उस दिन ये भाव तुम्हारे भीतर जगने लगता है। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरे औकात नहीं, ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। जा तू भी जा जिस दर पर जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जा तू भी जा जिस दर पर जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, वो बिगड़े की तकदीर बनाना सारा खेल तुम्ही से है। ये बनना बिगड़ना, ये जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, हमें वर्तमान स्थिति में उसका पता नहीं चलता कि इसके पीछे कारण क्या होगा। हम तो केवल इतना जानते हैं कि एक शिकायत करना, नहीं हो रहा है काम, बात बिगड़ रही है, बात
बन रही नहीं है, जम रही नहीं है, असफलता हाथ आ रही है। मगर कभी ख्याल किया है, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा बिगड़ना भी तुम्हें विकसित करने के लिए जरूरी होता है। तुम्हारी समझ उसमें विकसित हो जाती है, तुम्हारा बोध गहरा हो जाता है, तुम्हारा ज्ञान गहरा हो जाता है। याद रखना, जो अनुभव से सीखते हो तुम, उस अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान तुमने कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो किसी विद्यापीठ से, उसके आगे वो अनुभव से मिला हुआ ज्ञान, उसकी कीमत बड़ा उसकी कीमत हो नहीं सकती। वो सभी सीखे हुए ज्ञान से बढ़कर होता है, जो ज्ञान अनुभव से आता है। इसलिए ये बनना बिगड़ना, ये सब उसके प्रति हमारा जो भाव है, उससे हमारा नजरिया बदलता रहता है। अगर भीतर से सही में वो भक्ति भाव तुम्हारा गहरा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिगड़ रही बात, ये बात गलत हो रही है। तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि गलत भी हो रही है, बिगड़ भी रही है, तो भी शायद उसकी कुछ कारण रहेगा, उसके पीछे उसका कोई उपहार रहेगा, उसका कोई अनुभव रहेगा, उसकी कोई समझ रहेगी, उसका कोई ज्ञान रहेगा। वो कुछ सिखाना चाहता है कि जो भी बनने बिगड़ने की प्रोसेस में, वो सीखने पर ध्यान देना, उस बिगड़ने पे मत जाना। अगर तुम वो बिगड़ना पकड़ के बैठोगे, तो कभी तुम वो जो हमारे भीतर से उसको अपेक्षित जो गुल है हमारे भीतर, वो खिलेगा नहीं। हम वो बिना खिले ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये बनने बिगड़ने की प्रोसेस में ही वो खिलने का प्रोसेस भी होता रहता है। जा तू भी जा जिस दर पर जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। भक्त को भरोसा होता है कि एक दर ऐसा है जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। वो बिगड़े की तकदीर बनाना सारा खेल तुम्ही से है। मगर ये तुम पर निर्भर है, तुम्हारे नजरिए पर निर्भर है। ऐसा हुआ, एक कोई टेनिस खिलाड़ी था, और एक बार एक युवती उसके पास आई, बोली कि मेरे लड़के को कैंसर हो गया और वो उसे कुछ मदद की जरूरत है। और वो बहुत उसको बताने लगी कि कैसे उसके बच्चे की हालत है, उसको बहुत जरूरी है, और उस कैंसर से बाहर आने के लिए उसे सही में कुछ आर्थिक जरूरत चाहिए थी। तो उस टेनिस खिलाड़ी जो था, उसने कुछ अमाउंट उसको दे दी, उसको हॉस्पिटल में उसके बच्चे के इलाज के लिए। और वो कुछ दिन के बाद में, जब थोड़े दिन के बाद वो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था, तभी बातचीत में वो किस्सा निकला। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक युवती आई थी और उसका लड़का कैंसर से ग्रसित था, और उसको जरूरत थी पैसे की। तो उसके सारे दोस्त हंसने लगे, और उसने वो दोस्त कहने लगे कि वो लड़की कैसे दिखती थी बता। तो उसने वर्णन किया उस लड़की का। तो बोला, ये लड़की ने बहुत लोगों को ठगा है। वो हमेशा आती है और यही बहाना बनाती है और लोगों से पैसा ऐंठती है। तो उस जिसने पैसे दिया था, वो खुश हो गया। उसने कहा, इसका मतलब किसी का बच्चा कैंसर से ग्रसित नहीं है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में नहीं है, किसी बच्चे को कैंसर नहीं हो गया, ये तो खुशी की बात है। याद रखना, इसके भीतर उस व्यक्ति के प्रति अ, 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 ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का भाव नहीं जन्मा। उसे दिया था इस ख्याल से कि शायद बच्चा कैंसर से ग्रसित है, सही में इसको इलाज के लिए जरूरत है। मगर ये ठग के जब पैसा लिया उस युवती ने, और जब दोस्तों के साथ पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो ठगा गया है, तो उसके ठगने की उसको दुख नहीं था।
उसको खुशी इस बात की थी कि कोई बच्चे को कैंसर नहीं था। तो ये तुम्हारे नजरिए पे निर्भर करता है। एक बार ऐसा हो गया, तुकाराम महाराज यात्रा में निकले थे और दो चोर भी थे, और वो अ, तुकाराम महाराज को विनती कर रहे थे कि हमको भी साथ में ले लो। तो तुकाराम के साथ में जितने भी उनके भक्तजन थे, वो सब कह रहे थे कि इनको मत लेना, ये गलत व्यक्ति है, इनके बारे में सब जानते हैं, इसने जीवन भर कभी कुछ अच्छा काम किया नहीं है और ये चोर है, और अगर तुम इसको हमारे साथ में रख लोगे तो इससे नुकसान होगा, अपने बाकी भक्तों का भी मतलब भरोसा नहीं है, उनका भी सामान चुरा के ले भाग जाएंगे, तुम भरोसा मत करो। मगर तुकाराम महाराज ने कहा कि ठीक है, उनको आना है तो आने दो, कोई बात नहीं। तो बहुत लोगों ने समझाया तुकाराम को कि ये गलत कर रहे हो आप अच्छे हो, आप लोगों में बुराई नहीं देखते, मगर ये जो है हमें पता है, हम जानते हैं, तो गलत कर रहे हो आप। और हुआ भी ऐसे ही। वो जो साथ में दो लोगों को लिया था तुकाराम महाराज ने, तो उन्होंने अपने असली इस पर आ ही गए, उन्होंने बहुत सारा सामान भक्तों का चुराया और वो भाग गए वहां से। तो उनके भक्त कहने लगे, देखो हमने कहा था तुमको कि इनको मत लेना, इनको मत लेना, हमारे इतने प्रयास करने के बाद, बताने के बाद भी आपने उन्होंने ले लिया, और देखा क्या किया उन्होंने। तो तुकाराम महाराज कहने लगे कि अरे याद रखना, मेरे भीतर उनके प्रति भरोसा, श्रद्धा ये है। उन्होंने अपना भरोसा तोड़ दिया, उन्होंने चोरी की, मगर वो चोरी करेंगे ही, ये मेरे भीतर नहीं था। मेरे भीतर भरोसा था कि वो सुधर गए और सही में उनको अ, पंडरी का दर्शन करना है, और हमारे साथ वो उसी भाव से आ रहे। मैं इस ख्याल से उनको साथ में लिया, मेरे भीतर ये कभी ख्याल नहीं आया कि वो चोर थे। वो फिर भक्तजन कहने लगे, तो हम तो बता रहे थे आपको कि ये गलत है, उनको मत लो, फिर भी आपने लिया। तो उन्होंने कहा, वो उनका भरोसा देखो, उन्होंने वो चोरी पर भरोसा उनका काम था। मैं ये भरोसा मेरे भीतर, ये श्रद्धा कि वो नहीं करेंगे, वो अच्छे हैं, ये भरोसा मैं उनके चोरी के कारण क्यों तोड़ दूं। मैं अपने भीतर से, जो मेरे भीतर ये उपजा है, ये भाव, ये श्रद्धा का, प्रेम का, अगर वो चोरी करते हैं इस कारण से मैं अपना भरोसा क्यों तोड़ूं। तो मैं तो भरोसा करूंगा ही, ये भरोसा मेरे भीतर से है। मैं हर इस जगत के हर व्यक्ति के प्रति मेरा ये भरोसा है, और ये अटूट रहेगा, ये टूटेगा नहीं, ये प्रेमपूर्ण ही रहेगा। किसी के धोखा देने से या किसी के चोरी करने से मैं अपना भरोसा क्यों तोड़ूं। ये उसकी मर्जी, उसने धोखा दिया, उसने चुराया, उसने चोरी की, ये उसकी गलती है, मगर मैं अपना भरोसा क्यों तोड़ूं उनके कारण। तो ये केवल एक नजरिए की बात है। तुम्हारे भीतर से जो अ, निकलता है वो नजरिया, जो दृष्टिकोण है, वो ऐसे अनुभवों के थपेड़े खा खा के उसके भीतर से पक पक के वो निकलता है। और एक सीमा ऐसी आ जाती है कि उस सीमा के बाद में तुम्हें हर किसी में परमात्मा नजर आने लगता है, बुरा में भी परमात्मा नजर आता है। तुम्हारे सामने कितना ही बुरा आदमी खड़ा हो, उसके भीतर तुम्हें वो भलाई, वो प्रेम, वो भरोसा, वो परमात्मा का अंश दिखाई देता है। तुम उससे इनकार नहीं कर सकते। वो इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हारे बावजूद तुम उस पर भरोसा किए जाते हो, भरोसा तोड़े जाता है, तुम्हारा भरोसा अटूट रहता है, वो टूटता नहीं है। जब मुझ पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, ये उनकी प्रीत पुरानी है,
खाली और भरना उन्हीं से है। तो ये जो अ, कोई अ, छोटी सी लहर और उसको समुद्र करने की जो बात है, ये तुम्हारे जीवन में पल पल घटित हो रहा है। ये प्रीति पर निर्भर है। अगर तुम्हारी प्रीत है उस पर, और तुम्हारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मगर उसकी प्रीत अटूट है, उसकी प्रीत असीम है, और वो पुरानी है। वो कोई आजकल की नहीं है। ये मौसमी गुल की तरह नहीं है, आज खिला कल मुरझा गया। ये शाश्वत का फूल है। उसकी प्रीत जो है वो शाश्वत की खुशबू लाती है, वो शाश्वत का संगीत लाती है, वो शाश्वत का प्यार है। वो असीम है, विराट है, उसकी सीमा नहीं है। जब मौज पे आई हो लहरे, कतरे को समुंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है। तो ये जो भीतर हमारे कुछ खाली होना शुरू हो जाएगा, जो गलत गलत है वो निकल जाएगा, जो अ, दोषपूर्ण है, जो अ, पता नहीं हमें, हम तय नहीं कर सकते ये अच्छा है ये भला है। हम कौन है तय करने वाले? हम तो अ, इस भरोसे पे चलते हैं कि हमेशा हमारा एक अलग नजरिया होता है। हम हर एक घटना में अपना खुद का नजरिया से उस घटना को, उस परिस्थिति को, उस अ, किसी व्यक्ति को देखते हैं, और हम निर्णायक हो जाते हैं तुरंत। ये अच्छा है ये बुरा है, ये प्रीति करने वाला है, ये प्रीति करने वाला नहीं है, इसके भीतर प्रेम है, इसके भीतर प्रेम नहीं है। इसका निर्णय हम करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग एक स्त्री को पत्थर मार रहे थे, और उस वो देखकर जीसस क्राइस्ट उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक स्त्री को पत्थर मार रहे हैं। तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों मार रहे हो एक स्त्री को? तो सभी लोग कहने लगे कि इसने व्यभिचार किया है, इसने पाप किया है, इसने गलत किया है, इसलिए इसको सजा दे रहे। ये शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसको मार रहे हैं। तो जीसस ने कहा कि याद रखना, तुमको मारना है तो मार सकते हैं, मगर केवल वही लोग पत्थर उठाए जिसने सपने में भी, विचार में भी कभी गलत न किया हो। अगर वो इतना पाक हो तो वही मार सकता है। तो धीरे धीरे सबके हाथ से पत्थर गिर गए, सब एक एक करके दूर निकलने शुरू हो गए। तो सब जाने के बाद तो उस स्त्री ने कहा, जीसस और स्त्री वो अकेले रहेगी, तो उस स्त्री ने कहा जीसस से कि मैंने पाप किया है, मुझे माफ करना, मगर मुझे जो सजा दोगे मंजूर, मुझे मंजूर है। तो जीसस ने कहा, पागल है क्या तू? परमात्मा, मैं कौन होता हूँ कोई निर्णायक, तुम अच्छा हो गलत हो ये तय करने के लिए? तुम पापी हो पुण्यात्मा हो ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है। ये अस्तित्व तय करेगा, ये परमात्मा तय करेगा। ये निर्णायक किसी व्यक्ति को दोषी या अ, निर्दोष या दोषी ठहराने का जो काम है मेरा नहीं है। और मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला तेरे बारे में? तो जो तेरे भीतर से, तेरे विवेक से तू जीना, जो तुझे सही लगे वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इसमें मैं तुम्हें कुछ सजा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो अधिकार नहीं है। मगर आपने कभी देखा है कोई भी छोटी मोटी गलती से लगे कि आप दूसरे को
कटघरे में खड़े कर देते हो, और तुम निर्णय बन जाते हो कि ये गलत है और इसको सजा होनी चाहिए। और कितने बार हम जाने अनजाने में कितने लोगों को सजा दे देते हैं, मन में ही, विचार में ही, भाव में ही, ये ख्यालों में ही, ख्वाबों में ही। मगर कुछ हम निर्णय बना लेते हैं, तुरंत निर्णय बना लेते हैं। कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे उसे मिले हो ना मिले हो, उसके बारे में सुना है, सोचा है, जाना है, हम भीतर से एक प्रतिमा बना लेते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। पता नहीं वो वास्तव में सही में अच्छा है या बुरा है, मगर हम मन ही मन में निर्णय कर बैठे हैं कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये जो भी है, ये सहजता से वो भाव तुम्हारे भीतर से इतना गहरा होना चाहिए, और जितना तुम खाली होगे उतना भरते जाओगे। जितनी मात्रा में खाली होगे उतने मात्रा में भरते जाओगे। जितना तुम्हारे भीतर से समुद्र जैसा खालीपन, गहराई अगर पालोगे, तो वो विराट अनुभव भी पाने का पात्रता तुमने विकसित हो जाएगा। तो परमात्मा भी जब भी तुम्हें वो अनुभव देना है विराट का, तो एकदम से नहीं देता है। वो धीरे धीरे टेस्ट करता है तुम्हें, छोटे मोटे धक्के देकर, छोटे मोटे अनुभव देकर, कि उसको तुम कैसे सह लेते हो, कितनी क्षमता से उसको सह लेते हो। और जब उसको ये ख्याल आ जाता है, परमात्मा को ये भरोसा आ जाता है कि अभी ये महासागर तुम्हें दिया जा सकता है, अगर तुम इतने खाली हो गए हो, इतने विराट हो गए हो भीतर से कि वो विराट को झेल सकते हो, तभी वो अंतिम अनुभव घटित हो जाता है, जिसको सब लोग सालों साल जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उस पाने की, उसको जानने की, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, उस अनुभव को। तो ये अनुभव घटित होता है तुम्हारे भीतर से। तुम्हारे नजरिया पहले बदल जाता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो पात्रता जो तुम्हें मिलना है, जिसको तुम्हें पाना है, वो इतना विराट है कि हम क्षुद्र होके उसे नहीं पाया जा सकता। हमको भी विराट होना पड़ेगा, और ये विराट को झेलने की क्षमता हमें होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो हम पागल हो जाएंगे उस अनुभव को, उसको झेलने के समय में। तो इतने आसानी से ये अनुभव नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे करके परमात्मा हमें एक छोटे मोटे अनुभव शुरू शुरू में देता है। और जब ये बात पक्की हो जाती है कि अब तुम बड़े अनुभव को झेलने के लिए तैयार हो गए हो, तो फिर वो अनुभव तुम्हारे भीतर घटित हो गया। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कौल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सोता बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही से। तो ये जो भी अ, 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 भाव है हमारा भक्ति का, ये परमात्मा के साथ, भगवान के साथ इतना गहरे से जुड़ जाता है कि हमें एक छोटे से किस्से से आपको बताने की कोशिश करूंगा, शायद आसानी से समझ में आएगा। कि एक बार अकबर नमाज पढ़ रहा था बगीचे में, और वो नमाज अदा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसने ये बिछा के रखा था बगिए में, और तो पूरे दिल से उस नमाज अदा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था उस बगिया में। और एक स्त्री भागती हुई, वो जहाँ बैठा था, जिससे उसने चद्दर अ, वहां फैलाई थी, उससे भागते गई। उसको इतना गुस्सा आया अकबर को कि मैं इतना परमात्मा को प्रार्थना कर रहा हूँ, नमाज के लिए बैठा हूँ, और इस स्त्री को इतना भी ख्याल नहीं, इसके ऊपर से भागती गई है, कोई प्रार्थना कर रहा है इसका भी उसको ख्याल नहीं। तो उसने जोर से आवाज लगाई, थोड़े दूर सैनिक खड़े थे, और उसने जाके इस औरत को पकड़ने को बोला। औरत को पकड़ के लेके आए सैनिक, और उस अकबर उसको डांटने लगा, तुमको पता नहीं है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दिखता नहीं है, ये चादर बिछाई है, मैं नमाज के लिए बैठा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और तुम हो कि इसके ऊपर से भागते हुए जा रहे हो।
इतना भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया, इतना क्या पागलपन था। और ये एक तो प्रार्थना, एक तो नमाज पढ़ रहा हो, वो भी एक सम्राट, तो उसका भी तो तुम्हें ख्याल में होना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। तो उसने कहा, उस स्त्री ने, कि माफ करना, मेरा एक बिछड़ा हुआ यार मेरा आने वाला है, और मैं उसके मिलने के लिए, वो सालों से मुझे मिला नहीं, उसके मिलने के लिए मैं भागते दौड़ते जा रही हूँ। मुझे सब बाकी सब बात दिखाई नहीं दी, ख्याल ही नहीं कुछ। मुझे मेरा खाली प्रियकर दिख रहा है, उसको मुझे मिलना है, और मैं भागती हुई जा रही हूँ कि वो समय गवा ना दूं, जितने जल्दी हो सके उसको मिल लूं। और उस मिलने के भाव में मैं इतने डूबी हूँ कि मुझे कुछ बाहर का नजर नहीं आया। मगर मैं आपसे कहती हूँ, तो आप भी तो उस परम प्यारे को पुकार रहे हो, उसकी प्रार्थना कर रहे हो। तुमको मेरा जाना दिखाई दे रहा, मेरा इस चादर से गुजरना हुआ दिखाई दे रहा। मैं तो साधारण एक आदमी से मिलने जा रही थी, फिर भी मैं पागल, सब भूल गई, सब देखा इधर, और कुछ मुझे दिखाई नहीं रहता उसके सिवा। और तुम तो उस परम प्यारे को पुकार रहे हो, तुमको कैसे दिखाई दिया मेरा होना, मेरा जाना, मेरा गुजरना? ये तुम अगर उसको सही में पुकार रहे हो, तो तुम्हें भी ये ख्याल में नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है आसपास। तुम उस प्रार्थना में इतने लीन, इतना तल्लीन, इतने डूब जाओगे, तो उसके सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे प्रार्थना में कोई कमजोरी है, तुम्हारे प्रार्थना में कोई दोष है, तुम्हारे प्रार्थना में कोई त्रुटि है, तुम्हारे भाव अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, तुम अभी दिल से उससे जुड़े नहीं हो। अगर होते तो ये ख्याल भी तुम्हें नहीं आता कि कोई स्त्री गुजर रही है, तुम उसी को ख्याल में डूबे हुए रहते थे, वो प्रार्थना पूर्ण होती थी। मगर मैं एक साधारण, मेरे प्रियकर को मिलने जा रही हूँ, फिर भी मैं सब भूल गई, डूब गई उसको मिलने के चक्कर में। तो मुझे क्षमा करना। मगर अकबर को ये ख्याल में आया कि शायद ये स्त्री बराबर सही कह रही है, कि मैं इतनी प्रा- सालों से उसकी प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर इस स्त्री ने मुझे ऐसी कुछ सीख दी कि जिसके कारण मुझे पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना गलत है। तो तुम्हारे प्रार्थना में भी तुम झांक कर देखना कि तुम्हारी प्रार्थना कैसे चलती है। एक थाली में प्रार्थना सजा रहे हो, दूसरी ओर से तुम्हारी बातचीत चल रही है, तीसरी ओर से तुम किसी को गाली दे रहे हो, तीसरी ओर से और फोन पे किसी से बात कर रहे हो। ये सब चल रहा है, प्रार्थना भी चल रही है और बाकी सब काम भी चल रहे हैं। याद रखना, प्रार्थना इतनी गहरी है कि जब वो करने लगो तो बाकी सब चीज तुम्हें भूल जाने चाहिए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ वो और तुम, और कोई ना हो। इतनी गहरी जब हो जाती है बात, तभी कुछ अनुभव घटित होता है। वरना हमारा जो भी करना है वो केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, उसमें गहराई नहीं होती, उसमें कोई अनुभव नहीं होता, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं है, मगर समय गुजरता जाता है। तो ये व्यापार भी अगर कुछ करना हो, कुछ खरीदना बेचना हो, तो जैसे कबीर जैसे जुलाहे थे, तो जो भी बनाते थे बेचने के लिए, तो उनके लिए ग्राहक ही राम होता था। तो वो ग्राहक से बात करने समय ऐसा नहीं बात करते थे कि कोई ग्राहक से बात कर रहे हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई राम ही खड़ा है उनके सामने, और वो राम को दिखा रहे हो तो कितना अच्छा बना है, मैं ये तेरा नाम ले लेके ही बनाया है, इसमें तेरा नाम है, इसमें तेरी प्रीत है, इसमें वो सब ऊर्जा मैंने डाली है, तो पहन के देख तेरे को ये कितना अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अलग भाव स्थिति है। ये जब तुम व्यापार भी करते हो, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का जो ये होता है, उसको अगर हम ख्याल में रखेंगे, तो एक बात हमें ख्याल में ये भी आएगा कि हम हमेशा ये नहीं सोचते कि ये सब उसी का दिया हुआ है। हम इस गलतफहमी रहते हैं कि ये
मैंने कमाया हुआ है, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने अर्जित किया है। ये आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं है, जो भी है सब भगवान का है। और जो भी तुमसे तुमको मिला है वो भी उसका है, और जो तुमसे छीन गया वो भी उसका है। उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके भीतर भी ये भाव जगे। और मैं महेश से ये गुजारिश करूंगा कि ये गीत, ये भजन फिर से एक बार सबको सुनाई दे। आवाज आला होता का सर्वांना आत्ताचा? हाँ, सुरू झाला आणि पुन्हा बंद झाला. हा, ते मी चेक करत होतो जस्ट एकदा परत एकदा. ओके. ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये ठेलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। बगियन में बहार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे कश्ती के खेवन हारा, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, आँखियन में खुमार तुम्ही से है। अखियन में खुमार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक,
राघव की ये भक्ति भाव तुम्ही से है, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक जा तू भी वही जा जिस दर पर जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वही जा जिस दर पर जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। बिगड़े की तकदीर बनाना सारा खेल उन्हीं से है, ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक जब मौज पे आई हो लहरें कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है खाली और भरना उन्हीं से है, खाली और भरना उन्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक मेरा कोई नहीं है दुनिया में ये कौल करार तुम्ही से है, ये कौल करार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में ये कौल करार तुम्ही से है, ये कौल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं मेरा सब व्यापार तुम्ही से है, मेरा सब व्यापार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इठलाती पवन सूरज की किरण बगियन में बहार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक धन्यवाद. त्रिभुवनला सांगतो मी समारोप करण्यास. प्रणाम स्वामी जी.
आजच्या काव्याच्या आणि त्याच्या निरूपणाच्या निमित्तानं स्वामीजींनी आपल्या सर्वांच्या हृदयाअंतरी असलेल्या शिंपल्यामध्ये प्रेमपूर्वक मोती जतन करण्यासाठी म्हणून दिलेलं आहे. आणि हे जाणून दिलेलं आहे की हे जे जीवन मिळालेलं आहे ते कसं मूल्यवान आहे आणि ते कोणामुळे मिळालेलं आहे. त्यामुळे आपल्या जीवनात असलेले सारे विरोधाभास त्या प्रेमामध्येच विरून गेले पाहिजेत. आणि फक्त एकच गोष्ट आपल्या अंतरी उरली पाहिजे, तो कृतज्ञतेचा भाव. आणि त्या कृतज्ञतेच्या भावातच जगणं हे क्षणोक्षणीचं आपलं प्रेमपूर्वक जीवन असेल. मग त्या जीवनात असलेला दाह असो किंवा जीवनात असलेला उत्साह असो, हा सारा काही आपल्याला समानच अनुभवाला येईल. आणि अशी स्थिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीनं आपणा सर्वांना साधक म्हणून वाटचाल करायची. आपापल्या परीनं आपण त्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत. ही आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्याला अशी सुंदर पद्धतीनं निरूपणे प्राप्त होण्यासाठी म्हणून स्वामीजी उपलब्ध आहेत. त्यांनी दिलेल्या निरूपणातला एक एक शब्द, एक एक भाव आपण क्षणोक्षणी जगण्याचा प्रयत्न करूया. आणि हे वास्तवातलं आपल्याला परमेश्वराला न दिलेलं जे जीवन आहे, जे जसं आहे ते अतिशय प्रेमपूर्वकतेनं आणि आनंदानं जगण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल करूया. सुमारे 30-35 सदस्यांनी सलग सुरू असलेल्या ह्या कार्यक्रमामध्ये अतिशय शांततेनं लाभ घेतला आणि साऱ्यांनी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. अशाच प्रकारे स्वामीजींच्या कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने आपल्याला पुन्हा पुन्हा भेटी होत राहावं, हाच अंतरेचा भाव अधिक व्यवस्थितपणे जागवण्याच्या दृष्टीनं मार्गदर्शन मिळत राहावं असं मी विनंती करतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचा आपण समारोप करूया. जय शंकर. धन्यवाद स्वामीजी. याचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध होईल युट्यूबच्या माध्यमातून आणि ग्रुपवरती पण येईल लिंक त्याची. धन्यवाद. साऱ्यांनी आपल्या शुभेच्छा अनम्यूट करून आणि व्हिडिओ ऑन करून सादर कराव्यात आणि ह्या कार्यक्रमाचा समारोप झाला असं आपण समजूया. जय शंकर. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर तुला आणि स्वामीजी. सर्वांना सर्वांना जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर स्वामीजी. आणि खूप खूप जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर दादा माऊली आणि स्वामीजी. जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर. कृतज्ञता. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर दादा. जय शंकर स्वामीजी. जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर श्रीदास. कृतज्ञ नमन. जय या प्रेमात आम्हाला धन्यवाद. जय शंकर. जय शंकर त्रिभुवन दादा. जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर. जय शंकर.